तो ये तब की बात है जब मैं नया 4th क्लास में गया था। मतलब एक्चुअली मैंने अपना जब स्कूल बदला था 4th क्लास में, तो 4th क्लास में एडमिशन लेने के जस्ट एक दिन बाद ही हम लोग जो है, मैं मेरी फैमिली के साथ मैं गांव चला गया था। तो गांव में एक्चुअली किसी रिलेटिव के यहाँ शादी थी, तो हमें वो अटेंड करने जाना था, तो हम लोग वहाँ चले गए। फिर जब मैं 1 महीने बाद वापस आया तो मेरा स्कूल का पहला दिन, मैं स्कूल गया। अब मुझे स्कूल में जाके ये तो पता था कि मेरा एडमिशन 4th क्लास में हुआ है, पर मुझे ये नहीं पता था कि कौन से सेक्शन में हुआ है। तो बेसिकली एडमिशन के समय उन्होंने बताया नहीं था कि किस सेक्शन में आपको डालेंगे। तो 2 सेक्शन थे, 4th A एंड B। सो मैं मस्त अपना मौज में गया और जाके 4th A में जाके बैठ गया। अब जब मैं 4th A में एंटर किया जैसे मैंने, तो सारे बच्चे बसले, ये तो हमारी क्लास में है नहीं, ये कौन आ गया। तो सारे बच्चे मुझे देखने लगे। मैंने सबको इग्नोर किया और जो सेकंड रो थी उसमें फर्स्ट बेंच पे जाके बैठ गया मस्त अपना बैग डाल के। फिर थोड़ी देर में क्या होता है, थोड़ी देर बाद जो है एक लड़की आती है। वो लड़की आती है और कहती है कि उठो। मैंने कहा अरे अभी क्यों, मैं क्यों उठूँ, मैं पहले आया, मैं बैठूँगा। तो स्कूल में ये चलता था नियम कि जो पहले आएगा सीट पे जो बैठ गया वो बैठ गया। तो फिर वो लड़की कह रही नहीं यहाँ मैं बैठती हूँ, ये मॉनिटर की सीट है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम इधर बैठ जाओ, इधर तो खाली ही है, 2 बच्चे बैठ सकते हैं एक बेंच पे ना। तो फिर वो बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद हम बैठे रहे। फिर थोड़ी देर बाद एक और लड़की आती है, फिर वही कि उठो यहाँ से, ये मेरी सीट है। तो मैंने कहा ये कितने लोग यहाँ बैठते हैं, पूरी क्लास की सीट यहीं है क्या? फिर वो चिल्लाने लगे, कहने लगे नहीं ये मेरी सीट है, मैं यहीं बैठती हूँ हमेशा। तो मैंने कहा नहीं आज नहीं बैठेंगे तू यहाँ, चाहे जो हो जाए, अब मैं बैठ चुका हूँ, मैं नहीं उठूँगा। तो फिर वो क्या होती है कि वो लड़की जो है और चिल्लाने लगती है, मैं इग्नोर करता हूँ उसको। तो फिर जो मेरे बगल में जो लड़की बैठी रहती है वो एक्चुअली क्लास की मॉनिटर रहती है। तो वो जो है अपनी फ्रेंड से कहती है कि आज तुम यहाँ मत बैठो, आज तुम कहीं और बैठ जाओ। तो उसकी फ्रेंड जो है लाइक वहाँ से चली जाती है, वो पीछे जाके बैठ जाती है कहीं दूसरी लड़की के साथ। तो फिर हम लोग बैठते हैं, मैं और क्लास के मॉनिटर। और फिर थोड़ी देर बाद जो है मैम आती है, क्लास टीचर आती है हमारी। और मैम आती है और फर्स्ट बेंच में बैठा रहता हूँ, तो मैम मुझे देख लेती है, बोलती है तुम कौन हो? नहीं तो मैम मेरा एडमिशन हुआ है, मैं एक्चुअली घर चला गया था तो 1 महीने बाद आया हूँ। तो मैम कह रही अच्छा चलो बैठो। तो मैम ने कुछ नहीं कहा, कोई डांट वाटा नहीं, एकदम कुछ नहीं था। मुझे तो लग रहा था कि जाऊँगा तो 1 महीने बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, पर कुछ नहीं हुआ। फिर अब जब अटेंडेंस की बारी आई तो सब बच्चों के नाम मैम पुकार रही है, बारी बारी से पूरी क्लास की अटेंडेंस हो गई। बचा कौन? मैं। और जब मेरी अटेंडेंस की बारी आई तो मैम ने पूरा रजिस्टर देखा तो आया नहीं मेरा नाम। तो फिर मैम ने बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने कहा मैम आशीष। तो फिर मैम ने कहा बेटा तुम्हारा नाम तो है नहीं हमारे रजिस्टर में। मैं अलग टेंशन में आ गया कि कहीं स्कूल वालों ने मेरा नाम तो नहीं काट दिया, मैं 1 महीने से आया नहीं। तो फिर मैम ने कहा कि एक काम करो, तुम इसके साथ जाओ जो क्लास की मॉनिटर थी जिसके साथ मैं बैठा था, 4th B में जाके तुम वहाँ पे मैम से रजिस्टर पे अपना नाम चेक करवाओ। अब फिर मैं और वो हम दोनों गए वहाँ पे मैम के पास। तो फिर उसने मैम से बात करी कि मैम ऐसा ऐसा है, ये न्यू स्टूडेंट है और आप एक बार अपना रजिस्टर चेक करिए, ये शायद आपकी क्लास में है। फिर मैम ने अपना रजिस्टर चेक किया, तो उसमें मैम को 17वें नंबर पे मैम को मेरा नाम दिखा, रोल नंबर 17 आशीष कुमार। तो मैम कह रही ये बच्चा तो पिछले 1 महीने से नहीं आया है। तो फिर मैम ने बोला कौन है ये बच्चा, जानती हो तुम? तो मैंने कहा मैम मैं ही तो हूँ ये बच्चा।
मैम कह रही तुम बड़ी जल्दी आ गए, इतने दिन से कहाँ थे? तो फिर मैंने कहा कि मैम वही स्टोरी सुना दी मैंने, गाँव गया था शादी वगैरह में, तो फिर मैम ने मेरे को 10 मिनट तक लेक्चर सुनाया। मैं अपना ऐसे ही मुंडी नीचे झुका के मैं कुछ सोच रहा था कि घर जाके क्या करना है, कौन सा कार्टून देखना है, आज कौन सी मूवी आ रही है मोटू पतलू की। और फिर क्या, जब मैम का भाषण ख़त्म हुआ तो हमने कहा चलो जाओ बैठ जाओ जाके सीट देख के। तो फिर मैं अपना बैग लेके आया उस क्लास से, सेक्शन ए से। अब मैं जगह ढूंढने लगा, कहाँ बैठूँ कहाँ बैठूँ। आगे की सीट तो सारी फुल थी क्योंकि मैं लेट आया था, तो आगे की सारी सीट फुल थी, पर एक सीट जो है मुझे खाली दिख गई। अब एक सीट खाली थी, उस पर एक लड़की बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये सीट ज़्यादा पीछे नहीं है, इसके साथ जाके बैठ जाता हूँ। अब जैसे ही मैं उसके पास जाके बैठा तो उस लड़की ने तो कुछ नहीं कहा, पीछे से एक लड़का आया और वो कह रहा कि उठ यहाँ से। अब मैंने ये सेम लाइन 3 बार पूरे, अभी मैं 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने ये सेम लाइन मैंने 3 लोगों से सुन ली, 3 लोगों से। तो मैंने कहा मैं नहीं उठ रहा, जा जो करने कर ले। फिर वो मैम थी, चिल्ला तो सकता नहीं था, मैम थी, तो वो क्या उसने क्या किया, उसने मेरा बैग ले लिया, बैग उठा के और पीछे वाले डेस्क पर क्या किया, बोला चल निकल यहाँ से। फिर मैंने कहा नहीं, अब चाहे जो हो जाए बैठूँगा तो यहीं। फिर क्या होता है कि ना लड़ाई वाला माहौल वैसे ही बनने लगा ना। मैं खड़ा हुआ, मैंने उसे उसका ऐसे कॉलर पकड़ा ऐसे और कहा कि लंच में मिलिए तुम, ठीक है। अब जैसे ये होने लगा तो फिर क्या होता है कि मैं डेस्क से ऐसे बाहर निकल के उठ के उसका कॉलर पकड़ता हूँ, तो जो मेरे बगल में लड़की बैठी थी वो क्या करती है, वो अपना बैग लेती है, उठाती है, जाके पीछे दूसरे डेस्क पे बैठ जाती है। अब उस टाइम पे मेरे को पता लगा कि नहीं, ये दोनों जो है मतलब दोस्त वगैरह हैं। तो वो जो लड़का है वो बस मुझे हटाने के लिए आया था कि उसके साथ कोई ना बैठे। वो बैठ नहीं पाता था उसके साथ क्योंकि वो फट्टू था। मतलब वही थे कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते होंगे या जो भी होगा, पर वही तो ऐसा कुछ था। तो मैंने फिर जब ये देखा तो मैं खुद भाई अपना बैग लेके हट गया। मैंने कहा क्या ही है, रहने दो, बैठने दो, कहीं बैठ जाओ। फिर मैं जाके पीछे सबसे पीछे लास्ट वाले बेंच पे जाके मस्त बैठ गया फैल के अकेले, कोई नहीं। फिर ऐसे ही 2-3 दिन तक चला, मैं पीछे ही बैठने लगा। फिर पीछे बैठने में मज़ा आता था, पीछे बैठो आराम से, पूरी क्लास को देखो क्या हो रहा है। और फिर 2-3 दिन में मेरे जो है दोस्त वगैरह बनने चालू हुए और क्लास के जो सबसे हरामी बच्चे होते हैं उन्हीं से दोस्ती हो गई मेरी। हरामी इन द सेंस जो एकदम पढ़ाई में डुल एकदम और बदमाशी में टॉप वगैरह करते थे, पूरी क्लास उनसे चिढ़ती है, ऐसे बच्चों से मेरी दोस्ती हो गई। अब ऐसा था कि अब मेरी जो है मैम से बनती नहीं थी और या मैम की मेरे से नहीं बनती थी, ऐसा कुछ कह सकते हो। तो उसमें था क्या कि जो मैडम थी वो मुझे डेली डांटती थी, डेली मारती थी, पता नहीं क्या मज़ा आता था उन्हें। और फिर मैडम जिसे पसंद नहीं करती तो जाहिर सी बात है बच्चे भी उसे पसंद नहीं। मैडम ने का ये था कि मैडम जो है मुझे बस इसलिए गुस्सा हो गई थी मेरे से पहले कि मैं इतने दिनों बाद आया था, और इसके चक्कर में मैडम को जो है जवाब देनी पड़ी थी प्रिंसिपल को कि इतने दिनों से ये बच्चा नहीं आया, तुमने इसका नाम वगैरह नहीं दिया ये वगैरह। तो उसके चक्कर में मैम मेरे से खुन्नस निकालती थी अपनी। तो फिर क्या हुआ कि क्लास की सारी लड़कियां भी एकदम वैसी चिड़ी रहती थी, पता नहीं क्या था उनको, पागल वागल थी कि क्या थी। फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद हमारे स्कूल में एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ, और ड्राइंग कंपटीशन तो पता ही है
मेरा सब्जेक्ट। तो मैंने उस ड्राइंग कंपटीशन में मस्त ड्राइंग बनाई। वाह क्या ड्राइंग बनाई थी मैंने, एकदम मस्त ड्राइंग बनाई। और फिर जो है मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला था। और ये था स्कूल लेवल पे था ड्राइंग कंपटीशन। तो फिर सोचो स्कूल लेवल पे ड्राइंग कंपटीशन 12th तक के बच्चे थे मेरे स्कूल में, और मैं जो है 4th क्लास में जीता था, फर्स्ट आया था। तो पूरी क्लास में मेरा लोला जम गया, गिफ्ट वगैरह दिए। और पूरी क्लास की जो लड़कियां हैं वो सारी मेरे पास आने लगी बात करने के लिए, सबकी मेरे से बनने लगी, सब मेरे से हेल्प मांगने आने लगी। तो इस तरीके से सब फिर क्लास में सब कुछ बैलेंस हो गया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि जो हमारी क्लास की मॉनिटर थी उसका नाम था मनीषा। मनीषा था शायद। तो वो हमारे जो क्लास की वो हमारी क्लास की जो मॉनिटर थी, एक्चुअली वो जो है क्रश थी कई बच्चों की, जिसमें से मैं भी था एक। पर फिर एक दिन क्या हुआ कि वो जो है कुछ ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बना रही थी, पता नहीं किस लिए, पर किसी को देने वगैरह के लिए ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बना रही थी। तो अब मैं और मेरे हरामी दोस्तों ने उसे देखा कि कर क्या रही है क्लास में लंच में। उसमें लोग कार्ड बना रही थी, सजा वजा रही थी, मस्त पिंक कलर का कार्ड था। और उसमें क्या हो रहा कि गलती हो गई थोड़ी सी उससे, और उस गलती के थोड़ी सी गलती हुई तो उसने क्या किया ना कि उस पूरे कार्ड को फाड़ा और जाके डस्टबिन में डाला ही। अब ऐसा हम देख रहे थे तो हम सब ने क्या किया, डस्टबिन लिया, उठाया, उसको डेस्क पे लेके आए, पीछे लेके गए। उसके अंदर से सब एक एक टुकड़ा निकाला हमने डस्टबिन से, और उसको जो है हमने सब ने अपने दोस्त को दे दिया और बोला कि ये सब लेके जाए, इसे घर से जोड़ के लाइए अगले दिन। अब जो हमने जैसे ही डस्टबिन से सारे टुकड़े निकालने लगे तो 6-7 लड़कियों का झुंड, भाई 6-7 लड़कियों को झुंड ने पूरे हम 4 दोस्तों को ऐसे घेर लिया। और वो आई जो क्लास की मॉनिटर थी चिल्लाने, वो आई, वो कह रही है क्या कर रहे हो तुम लोग, ये डस्टबिन क्यों वहाँ से उठा के? हम कह रहे हैं हमारा कुछ सामान गिर गया। उसने देख लिया कि ये मेरे जो है ग्रीटिंग कार्ड के टुकड़े जो हैं इसको उठा के इकट्ठा कर रहे हैं लोग। वो पागल हो गई, वो चिल्लाने लगी, पर हम लोग में से किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं, सब शांत थे अपना। हम लोग उठाते रहे, हर सारी लड़कियाँ से छीनने का कोशिश कर रही, तो हम सारे ऐसे हटा के उनसे ऐसे धक्का दे के हमने सारी चीज़ें, सारे जो भी टुकड़े थे वो इकट्ठा किए। और फिर उसको जो है मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था अभिषेक था, तो वो अपने घर ले गया। हमने उससे कहा कि देख संभाल के ले जाइए और अगले दिन ना इसे जोड़ के ले जाइए, ठीक है। तो वो अगले दिन आया, ठीक है, असेंबली वगैरह हुई, सब हम सब क्लास में आए। तो फिर मैम जैसे अटेंडेंस हो गई तो फिर हम सब उठे, हमने कहा चलो भाई अब आज का एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए। उसने खोली किताब, उसके अंदर वो जोड़ के लाया था 2 पन्नों का ग्रीटिंग कार्ड था, ऐसे 2 पन्नों का ग्रीटिंग कार्ड था ऐसे। इधर जो है टुकड़े थे वो जुड़े हुए थे, टेप वगैरह वाइट टेप से जोड़ के लाया था, ग्लू वगैरह से। पूरे इधर पूरे दिल हार्ट के शेप, पूरा इधर आर्ट था हार्ट का। इधर ऐसे बादल बना के उसके अंदर लिख रखी थी स्काई इज़ ब्लू रोजेज आर रेड, ये वाली पूरी लाइनें लिखी हुई थी, ठीक है। और उस पर क्या था कि उस लड़के का नाम भी लिखा हुआ था जिसके लिए था। एक्चुअली वो लड़का शायद 6th या 7th में था उस समय, और जब मैं 4th में था, मेरी क्लास में 4th में थी, तो 4th और 7th ये तो देख के भाई। और ये
रियल स्टोरी है ये। मेरी क्लास में ऐसा हो रखा हुआ था। हाँ, तो हम लोग ये लेके गए मैम के पास और मैम को सब कुछ बताया कि मैम ऐसी ऐसी बात है, कल ये लंच में ना कार्ड वगैरह लिख रही थी, पता नहीं मैम किसका है, किसके लिए लिख रही थी, हमने ना ये सबूत जमा किए हैं मैम, एक बार आप देख लो। तो फिर मैम ने पढ़ा, मैम ने बोला मनीषा इधर आओ, इधर बुलाया मैम ने। फिर मैम ने बोला मनीषा ये तुमने लिखा है ना। मैम ने राइटिंग पहचान ली क्योंकि अब मॉनिटर बनाया है, तो मैम को इतना तो पता ही होगा क्यों किसकी राइटिंग है। तो और उसने एक तो ये भी गड़बड़ी कर रखी थी, अपना नाम और उसका नाम दिल बना के लिख रखा था। तो मैम पता लग गई, मैम ने बुलाया इधर आओ मनीषा। वो ऐसे चलते हुए आई, ऐसे आके खड़ी हुई, यस मैम, ऐसे खड़ी। मैम ने पार्ट से मैम ने एक थप्पड़ जमा दिया पूरा खींच के। हम सब पीछे पड़ गई, तरह से पीछे लास्ट बेंच पे। तो फिर जब मैम ने उसको थप्पड़ जमाया, फिर मैम ने निकाली अपनी छड़ी निकाल, बोला हाथ आगे कर, पट मारे जा रही पट। फिर उन्होंने हम चारों को बुलाया, हम चारों गॉन्डों को बोला कि चलो बुला के लाओ, उस लड़के को बुला के लाओ जिसका नाम है। अब हम तो जानते थे उस गैंडू को, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जो पिटी वो हमारी क्रश थी, हम मतलब हमारी क्लास के कई बच्चों की। और जो बंदा था उस पर सबका खुन्नस था ही, उसको तो सब मारना ही चाहते थे। तो हम गए उसकी क्लास में, 7th क्लास में, उसके क्लास टीचर को बताया सर ये बात है। तो उसके क्लास टीचर ने पहले उसे वहाँ मारा, फिर हमने कहा सब बाद में मारना आप इसे, आप पहले ना इसे ना हमारे साथ भेजो, हमारी मैम बुला रही है। तो फिर वो आया, हम उसी क्लास में ले गए। रास्ते में ना वो साला हमें वो बोल रहा था कि देख लूँगा तुम्हें, बहुत मारूंगा वगैरह वगैरह। फिर हमने ये बात भी जब उसको आए मैम से बता दी हमने ये बात भी, मैम कह रहा था बहुत मारेगा वगैरह कह रहा था। तो फिर मैम ने उसे बहुत मारा, जो मज़ा आ गया भाई, बहुत मारा मतलब उसको हमने। फिर मैम ने क्या किया कि जब खुद से पीट के मन भर गया, तो जो लड़का था वो तो बड़ा था, तो उसको भेज दिया प्रिंसिपल ऑफिस में कि जाओ तुम प्रिंसिपल के पास जाओ। और मेरा एक दोस्त था उसको भेज दिया, बोला कि इसको बताना सर को बताओ कि क्या क्या किया इसने, और फिर सर ही देखेंगे इसे। और जो लड़की थी वो 4th क्लास में थी, तो 4th क्लास में थी, पर वो ना हमारी एज से काफ़ी बड़ी लगती थी, वो सबसे बड़ी थी वो हमारी क्लास में। तो फिर मैम ने उसके घर पे फ़ोन किया, बोला हेलो। उसके फादर ने फ़ोन उठाया, बोला कि आप जल्दी स्कूल आ जाइए। स्कूल बुलाया तो फिर अब स्कूल में ला के जैसे ही मैम ने ना वो पर्चा जैसे हमने मैम को दिखाया था, वैसे उसने वो जो कार्ड था जुड़ा हुआ कार्ड पूरा, वो उसके बाप को दिखा दिया। और फिर उसके बाप को बताई पूरी स्टोरी कि ये इन बच्चों ने ये इसे डस्टबिन से निकाला है, जो आपकी बेटी ने ना डस्टबिन में फेंक दिया था फाड़ के, तो इन बच्चों ने उसको रीस्टोर करके और ये प्रस्तुत किया है। तो फिर उसके बाप ने वहीं पे एक थप्पड़ मार दिया उसको। उसके पापा ने उसे एक थप्पड़ दिया, वो रोने लगी। रो तो वैसे पहले भी रही थी, पर और तेज़ रोने लगी। फिर उसका छोटा भाई आया घर से, उसके पापा के साथ उसका छोटा भाई भी आया था। फिर थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी भी आई। फिर सब ने उसको बहुत मारा बहुत। फिर उसको ने क्या किया कि मैम ने ना उसके घर वाले को बताया, और उसके बारे में प्रिंसिपल को नहीं बताया, ये तो फिर क्लास की थोड़ी बेइज्जती हो जाती ना। तो फिर मैम ने उसको लड़की को कहा कि उसके पापा को कहा कि आप इसे घर ले जाइए, घर भेज दिया उसे। फिर पता नहीं घर पे जो हुआ और मुझे नहीं पता। फिर वो नेक्स्ट डे जो है वो स्कूल नहीं आई। फिर
हम सबको लगा रहे यार ये क्या हो गया, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि उसके घर वाले ने उसका नाम वाम कटवा दिया या ऐसा तो नहीं कर दिया कि उसे अब दूसरे स्कूल में भेजेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसके अगले दिन वो स्कूल आई, बिल्कुल शांति से बैठी रही, ना कुछ बोला ना किसी से बात वगैरह कर रही थी, बस शांति से बैठी रही। और फिर उसके बाद फिर हम लोगों को ना थोड़ा बुरा लगने लगा कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए था वगैरह, कि हमें बस उसे बता देना चाहिए था कि ताकि वो फिर दोबारा ना करे ऐसी हरकतें, रेदर देन हमने जो है मैम को बताया। पर यार उस समय इतना सोचने के लिए दिमाग था नहीं। उस समय तो था कि वो मैम से हमारी शिकायत करती थी, हमें पिटवाती थी, तो हमें तो बस यही था कि ये उसे भी मैम से पिटवाना है, रिवेंज वगैरह लेना है। लेकिन फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हमने पिटवा दिया उसे। पर गलती उसकी थी वैसे, पर फिर भी इतना नहीं पिटवाना चाहिए था। सो आज की स्टोरी इतनी, बस नेक्स्ट स्टोरी आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।